नए ओबामा प्रशासन के साथ भारत की तरफ से काम करने आजकल वॉशिंगटन में एक नया चेहरा दिख रहा है और वो है राजदूत मीरा शंकर का। एम्बेसडर शंकर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात करने के लिए। आप एक ऐसे समय पर कमान संभाल रही हैं जब अमेरिका में एक ऐतिहासिक समय है, बदलाव का दौर है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? यहाँ पे तो ये जैसे आप कह रही हैं ऐतिहासिक दौर है और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत और अमेरिका के बीच संबंध बढ़ाने का। इस वक्त ओबामा प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान एक तरह से कह सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किस तरह से ओबामा प्रशासन की अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति, क्या ये भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर कर रही है? कैसे देखती हैं आप? भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो अपने बल पे खड़े हैं और हमारे रिश्ते, मुझे विश्वास है कि और मजबूत होंगे और हमारा सहयोग बढ़ेगा। जहां तक अफगानिस्तान पाकिस्तान का सवाल है, वहां पे स्थिति चिंताजनक है और हमारा भी उस तरफ ध्यान है। भारत में अक्सर ये बात सुनने को आती है, खासकर अमेरिका के बारे में, कि एक तरह से क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतनी बड़ी प्रायोरिटीज बन गई हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के संबंध अब तक ऑटो पायलट पर हैं। और ये भी कि पाकिस्तान से जो जरूरतें हैं अमेरिका को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत पर दबाव डाला जा सकता है, डाला जा रहा है। उसको किस तरह से देखती हैं? नहीं, मुझे तो कोई दबाव नहीं महसूस हो रहा। और दूसरा ये है कि दोनों देश में ये कॉन्शियसनेस है कि ये जो हमारे जो रिश्ते हैं वो और मजबूत बनाने ही हैं। और केवल इसलिए नहीं कि भारत की जो डेवलपमेंट एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करने के लिए भी ये जरूरी है, पर विश्व की जो समस्याएं हैं उनको भी हल करने के लिए। सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन ने हाल में कहा कि ओबामा प्रशासन भारत के साथ संबंध और मजबूत करना चाहता है। 3.0 की बात की है, रिलेशनशिप की तीसरे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। भारत के नजरिए से वो कौन से पहलू होंगे जो भारत चाहेगा कि भारत अमेरिका संबंध में बहुत अहम देखे जाएं? सारे ही क्षेत्रों में अहमत है। जैसे आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र और एजुकेशन और कृषि और विज्ञान और तकनीक, मतलब सारे ही क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं रिश्ते को मजबूत करने की और सहयोग बढ़ाने की। भारत और अमेरिका के बीच खासकर आतंकवाद को लेकर बहुत सहयोग हो रहा है। आगे इस सहयोग को और बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या भारत ये चाहेगा कि अमेरिका का सहयोग मिले, खासकर जब पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, तो इस सिलसिले में ये निश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान चाहे तालिबान हो या फिर लश्कर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्या इस मामले में भारत अमेरिका से सहयोग चाहेगा? मेरे ख्याल से पूरे विश्व को एकजुट होके आतंकवाद के साथ लड़ना चाहिए और उसमें भारत और अमेरिका को भी एक साथ लड़ना चाहिए। तो जरूर हम लोग इस बारे में बात करते हैं। परमाणु समझौते की बात अगर करें, ओबामा प्रशासन कह रहा है कि वो वचनबद्ध है उसे पूरी तरह लागू करने के लिए। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु कॉमर्स शुरू होने से पहले भारत में कुछ कदम उठाए जाने हैं और यहां पर रीप्रोसेसिंग की बात होनी है। क्या जो कदम उठाए जाने चाहिए उस पर बातचीत चल रही है? किस तरह से आगे बढ़ रही है ये बातचीत? आगे बढ़ रही है बातचीत, क्योंकि दोनों देश रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज के बारे में जुलाई में बात करने वाले हैं और हम सोचते हैं कि ये जब इसका नतीजा निकलेगा तो हम लोग एटॉमिक एनर्जी में कुछ ठोस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स भी कर पाएंगे। परमाणु समझौता जब यहां पर कांग्रेस में उसके बारे में डिबेट चल रहा था, तो यहां मौजूद भारतीय अमेरिकी बहुत ही सक्रिय रहे। इसे अगर आप एक रिसोर्स की तरह देखें तो आप इस रिसोर्स को किस तरह से मेंटेन करना चाहेंगे अपने कार्यकाल में? अब ये तो बहुत एक ब्रिज है जो यहाँ पे भारतीय हैं अमेरिका में,
ये तो एक तरह का ब्रिज है दोनों देशों के बीच में, और बहुत महत्वपूर्ण है उनका रोल दोनों देशों को साथ लाने में, समझौता बढ़ाने में, सहयोग बढ़ाने में। तो मेरी तो पूरी कार्रवाई होगी कि इनके साथ ही हम लोग चलें। मैडम एम्बेसडर, आपने अपना कार्यकाल अभी शुरू ही किया है। आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहती हैं अपने इस कार्यकाल पर? भारत अमेरिका संबंधों को कहां तक आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती हैं अपने आप को? जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा है, तीसरे लेवल पे ले जाना चाहती हूं। और किन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि आने वाले महीनों में, साल में ध्यान देना चाहिए? प्रायोरिटीज क्या होंगी आपकी? प्रायोरिटीज तो जो सहयोग के मौके हैं उनका पूरी तरह उपयोग करने पे होना चाहिए, हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में। उसमें क्या आतंकवाद सबसे बड़ा सहयोग का मुद्दा होगा? सहयोग का मामला एक मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर हमारे जो रिश्ते हैं वो एक मुद्दे पे नहीं लटकते हैं, वो बहुत ब्रॉड बेस्ड हैं। और हमें जो कोशिश करनी चाहिए वो ये कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ घनिष्ठ भी हों और चौड़े भी हों। तो आप चाहती हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापक संबंध हैं और मजबूत हों आपके कार्यकाल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।